हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में बात करेंगे गाइस बिटकॉइन के चार्ट के बारे में। जो फॉरेन एक्सचेंजेस बैन हुए हैं, क्या उनका अपडेट है, क्या वो जल्दी वापस आते हुए वापस हम इंडिया में देखने को मिलेंगे, उस बारे में डिस्कस करेंगे। यूएन ने टीथर के लिए एक वार्निंग जारी करी है, क्या है वो, और कुछ और न्यूज अपडेट्स हैं जिसको आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलेंगे हम एक बार क्रिप्टो एनालिसिस के वेबसाइट पे। मार्केट कैप करंटली 0.6% यहां पे डाउन है, वॉल्यूम 8.5% बढ़ा हुआ है। फियर एंड गियर इंडेक्स न्यूट्रल 52 में यहां पे आ गए हुए। जो बुलिश मोमेंट हमें देखने को मिल रहा था पिछले कुछ दिनों से, वो अब थोड़ा सा यहां पे बेरिश की तरफ कन्वर्ट हुआ है। हीट मैप के बारे में बात करेंगे तो बीटीसी 0.74% डाउन और इथीरियम 1.49% डाउन यहां पे चल रहा है। बिटकॉइन के बारे में गाइस अगर बात करें तो जब ये वीडियो बना रहा हूं मैं, बिटकॉइन का प्राइस है $42,635 यहाँ पे। तो अगर आप देखेंगे ना, ये एक लेवल रहा है जिसको मैंने अभी रिसेंटली यहाँ पे ड्रॉ किया है। ये वाली लाइन, ये जो आप देख रहे हैं ये वाली, ये करंटली हमारा यहाँ पे बार बार जो है सपोर्ट यहाँ पे कंफर्म हुआ है, जो बिटकॉइन को फिलहाल 40,400 पे जाने से यहाँ पे बचा रहा है। ETF जब अप्रूव हुआ था तो एक उम्मीद थी कि बिटकॉइन यहां से शायद 50,000 के लेवल को ब्रेक करेगा, लेकिन ETF अप्रूव होने के अगले दिन बाद जब ट्रेडिंग स्टार्ट हुई, उसके बाद से लगातार आप देखो तो बिटकॉइन यहां पे नीचे की तरफ ही जा रहा है। और 41,700 के लेवल को बिटकॉइन ने अब तक अगर आप देखें तो पिछले 4 दिन के अंदर 3 बार यहां पे टच किए। एक बार विक बनी और 2 बार यहां पे जो है हमारा कंफर्मेशन हमें यहां पे मिला। अब ये कितना बचा रहेगा बिटकॉइन यहाँ पे, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये लेवल टूटता है तो हमारे पास है 40,400 और उसके बाद है यहाँ पे 38,000 का लेवल यहाँ पे। और अगर आप रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट जोन में हम लोग चल रहे हैं, जहाँ पे हम लोग काफ़ी टाइम हमने बिताया। अगर आप देखेंगे तो पूरा दिसंबर का महीना इसी जोन के अंदर हमारा यहाँ पे निकला है। बिटकॉइन फिर से उसी इंपॉर्टेंट जोन की तरफ यहाँ पे आ गया हुआ है। बिटकॉइन के ETF के बाद भी जो पंप कई जगह पे एक्सपेक्टेड था, वो पंप देखने को नहीं मिला है। पर मेरा मानना है कि फिलहाल आप बिटकॉइन के प्राइस की तरफ मत जाइए, क्योंकि जो प्राइस आज आपको जहां दिख रहा है वो बहुत जल्दी आप लोग ये सोचा करेंगे कि यार इस प्राइस पे भी अगर हमें बिटकॉइन यहाँ पे मिल जाए तो बाई कर ले। मैंने अपना क्या जो प्लान है वो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि अब यहाँ से जब भी डिप आएगी मैं बिटकॉइन को बाई करने वाला हूँ, क्योंकि वो बुल रन से पहले की लास्ट डिप होगी अगर यहाँ से आती है। तो जो कि पहली है हमारे पास 40,400 पे, फिर है 38,000 पे, और उसके बाद एक मुझे बहुत क्रिटिकल जगह है जो देखने वाली रहेगी, वो रहेगी 32,000, क्योंकि 32,000 का एक ऐसा लेवल था जो एक टाइम पे बिटकॉइन तोड़ नहीं पा रहा था। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा। अगर इस लेवल पे आता है, बिल्कुल अपनी बाइंग यहाँ पे बनाइएगा। बिटकॉइन को ज़रूर वो टाइम पे होल्ड करके रखिए, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों के बाद इस जगह पे हम लोग पहुंचने के बारे में सोच भी नहीं सकते होंगे। वो टाइम पे सिर्फ हायर हाई जो है यहाँ पे बन रहे होंगे, तो बहुत अच्छा टाइम यहाँ पे रहेगा। सेलेस्टिया मैंने आप लोगों को दिया था, एक टाइम था, ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं। अगर आप देखेंगे तो एक महीने के अंदर सेलेस्टिया ने 3x यहाँ पे कर चुका है, तकरीबन $6 के नेटवर्क, जहाँ तक मुझे याद आता है मैंने आप लोगों को बोला था। और तब से अगर आप देखेंगे तो रेगुलर सेलेस्टिया जो है अपना यहाँ पे ऑल टाइम हाई बनाता जा रहा है, जिसका नाम है टिया यहाँ पे। और अगले बुलर ने मुझे टिया के साथ बहुत ज़्यादा यहाँ पे उम्मीदें हैं। 3 डिजिट के अंदर मैं बहुत इजीली टिया को यहाँ पे देख रहा हूँ बुल रन के अंदर। अगर अभी भी आपने टिया में एंट्री नहीं बनाई है, अगर एक करेक्शन आपको देखने को मिलता है टिया के अंदर, तो एक एंट्री आप यहाँ पे बना सकते हैं। अगर नहीं बनाई है तो ऑलरेडी मैंने बहुत बार बोला है, पर फिर भी अगर आप अभी बचे हो तो ज़रूर एक बार इसमें आप एंट्री अपने लंबे टाइम फ्रेम के लिए बना सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं गाइज, यूएन ने बेसिकली यहाँ पे वॉर्न किया है टीथर के लिए। तो यूएन का यहाँ पे ये मानना है कि जितने भी मनी लॉन्ड्रिंग और इस तरीके के जो इलीगल चीजें हो रही हैं वो अभी टीथर के थ्रू। तो यूएन ने एक रिपोर्ट लेके आए हैं यहाँ पे, मंडे को इन्होंने रिपोर्ट को पब्लिश किया, जिसमें लिखा है कि ड्रग्स से रिलेटेड जो भी ड्रग्स या फिर क्राइम जितने भी हो रहे हैं वो सब टीथर क्रिप्टो टोकन के थ्रू यहाँ पे हो रहे हैं। और जो स्कैम करने वाले लोग हैं उनके लिए सबसे जो पसंदीदा चीज़ है वो इस समय यहाँ पे टीथर बनी हुई है। ब्लॉकचेन की वजह से एनोनिमस रहता है अगर किसी को भी टीथर को ट्रांसफ़र करना है। तो अगर आपको मनी को किसी के बैंक अकाउंट में देना है तो वो डिटेक्ट होता है, और अगर आप कैश देंगे तो इतना ज़्यादा कैश कैसे कोई यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करेगा। सेम टाइम पे अगर टीथर का यूज़ या फिर क्रिप्टो का यूज़ करते हो तो खाली एक मोबाइल फ़ोन से या एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट पे ट्रांसफ़र करना है, इंस्टेंट तरीके से वो होता है। तो उसी चीज़ को लेके यहाँ पे यूएन ने जो है यहाँ पे एक वार्निंग जारी करी। एक चीज़ हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि
जो सर्कल है वो अपना यूएसडीसी का आईपीओ लेके आ रहा है। कॉइनबेस का पूरा जो सपोर्ट है वो भी यूएसडीसी के ऊपर बना हुआ है। तो आने वाले टाइम में हो सकता है आपको यूएसडीटी को लेके यहाँ पे फंड मार्केट में बनते हुए देखिए। हम लोगों ने पहले भी इस बारे में बात करी थी, फिर से सेम चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ कि अगर आपके पास फंड पड़ा हुआ है तो उसको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करके रखें। थोड़ा यूएसडीसी के अंदर रख लिए, थोड़ा यहाँ पे यूएसडीटी के अंदर आप रख सकते हैं। ब्लैक रॉक के बारे में अपडेट है। हम लोग बात कर रहे हैं कि मार्केट पंप नहीं कर रहा है, बिटकॉइन का प्राइस कब पंप करेगा। दूसरी तरफ ब्लैक रॉक जैसे इंस्टीट्यूशन है जो डिप में बाय करे जा रहे हैं। अगर आप देखें तो 11,500 बिटकॉइन इन्होंने यहाँ पे बाय करे, और जिस स्पीड से ब्लैक रॉक यहाँ पे बाय कर रहा है और बाकी के बाकी इंस्टीट्यूट्स जो अपने ETF लेके आए हैं, बहुत जल्दी आपको जो भी बिटकॉइन मार्केट में अवेलेबल है, चाहे मैं OTC डेस्क की बात करूं या फिर जो एक्सचेंजेस पे बिटकॉइन है, वो सब भी खत्म होते हुए आप लोगों को देखने मिलेंगे। बिकॉज ऑफ बिटकॉइन की लिमिटेड सप्लाई है, और जब वो क्वांटिटी खत्म होगी तो आपको बिटकॉइन का प्राइस इस तेज गति से पंप देखने को मिलेगा, जहां पे आप बिल्कुल भी उस चीज को पकड़ नहीं पाओगे। इसीलिए मैंने पहले भी बोला था, हम सोच रहे हैं कि मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, बिटकॉइन के ETF के बाद पंप नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ ये लोग जब भी इन्हें मौका मिल रहा है वहां पे बाई कर रहे हैं। मार्केट से सप्लाई को धीरे धीरे हटाया जाएगा और उसके बाद आप लोगों को बड़ा पंप यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक और अपडेट है, बस ये अपडेट इसलिए बताने के लिए कि ब्लैक रॉक कितने लेवल पे यहाँ पे बुलिश है कि ब्लैक रॉक ने अपने बैनर्स तक अपने वेबसाइट पे जो इनका स्पॉट ETF आया उस चीज़ के बारे में लगाने लग गए। तो पूरे तरीके से ब्लैक रॉक जो बिटकॉइन का स्पॉट ETF आया है उसकी यहाँ पे मार्केटिंग कर रहा है कि जब भी कोई ब्लैक रॉक पे आता है तो उसको सबसे पहले दिखे। ऐसा नहीं है कि इस चीज़ से बिटकॉइन का प्राइस पंप हो जाएगा, लेकिन आइए कि इंटेंशन दिखा रहा है यहाँ पे कि ब्लैक रॉक बहुत ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से जो बिटकॉइन का स्पॉट ETF है उसके बारे में यहाँ पे लगा हुआ है। अब अगली बात कर लेते हैं यहाँ पे इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस को लेके। कल मैंने एक यहाँ पे पोस्ट भी किया था, आप लोगों को OKX के बारे में बताया था। यहाँ पे मेरे को अभी पर्सनली यहाँ पे क्या लग रहा है, और मेरी कुछ एक्सचेंजेस के साथ बात भी हुई है। सबसे पहले मैं आपको एक प्रॉब्लम बताता हूँ सबसे बड़ी, जो फॉरेन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के साथ रही है। मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोगों ने ये चीज़ करी है। जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस थे फॉरेन की, उनमें KYC हम लोग किया करते थे। अगर आपने ट्राई किया हो, आप अगर अपने डॉक्यूमेंट के साथ थोड़ा बहुत इधर उधर भी करोगे तो वो KYC वो टाइम पे हो जाया करती थी, जो अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। किसी ने उतने सीरियस तरीके से KYC को नहीं किया। मुझे पता है फेस जो वहाँ पे वेरिफिकेशन भी होता है, पर अगर आप अपने से सिमिलर कोई आधार कार्ड किसी का अपडेट कर दोगे तो आपका वेरिफिकेशन वहाँ पे हो जाता था। अब आप बोलोगे यार ऐसा कैसे हो जाएगा, मैंने ऐसे ट्राई करे थे, ये चीज़ें वहाँ पे हो जाती थी। वही चीज़ अब आप लोगों को सामने होती हुई देखने को मिलेगी। जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को इंडिया से बैन किया गया है, बहुत जल्दी वो फिर से आपको वेरिफिकेशन करने के लिए यहाँ पे बोलेंगे। आपका KYC हो रखा हो या आपका KYC ना हो रखा हो, वो फिर से आपको KYC करने के लिए बोलेंगे, क्योंकि ये चीज़ कुछ क्रिप्टो एक्सचेंजेस ने बोली भी है। जो एक्सचेंजेस हैं वो इंडिया की जो गवर्नमेंट है, जो ऑफिशियल्स हैं, उनके साथ बात कर रहे हैं इस चीज़ को लेके कि किस तरीके से हम लोग जल्दी से जल्दी FIO के अंदर रजिस्टर कर सकते हैं, जहाँ से हमारे वेबसाइट जो है यहाँ से बैन होने से हटें, और वेबसाइट्स जिस तरीके से पहले यूज़ हो रही थी, ऐप जिस तरीके से पहले यूज़ हो रही थी, वो सारी की सारी चीज़ें हो। अब उसमें गवर्नमेंट ने बोला है कि ठीक है, अगर आप ये सब करना चाह रहे हो तो जितने भी यूज़र्स हमारी कंट्री के आपके पास एक्सेस कर दें, हमें उन सब का डेटा चाहिए होगा, उनकी ट्रेडिंग हिस्ट्री चाहिए होगी। तो ये अब एक्सचेंजेस क्या करेंगे, अब आपको ये बोलेंगे कि अगर आपको अपना फंड या फिर आपको अपना जो अकाउंट है उसको चलाते रहना है तो आप फिर से आके हमारे वहाँ पे KYC करिए, पर इस बार जो KYC होगी वो सही तरीके से होगी। उसमें आप कुछ भी छेड़खानी नहीं कर सकते, उसमें आपको बिल्कुल सही तरीके से करना पड़ेगा। जितने एक्सचेंजेस ये सारी की सारी KYC कर लेंगे वो सारे के सारे FIO की गाइडलाइंस के अंदर यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि इंडिया का गवर्नमेंट का फिलहाल एक ही मोटिव है, वो ये है कि कोई भी गलत तरीके से ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग को लेके कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। इलीगली कोई भी अकाउंट ऐसा ना हो जो क्रिप्टो करेंसी को यूज कर रहा हो फॉरेन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस की हेल्प से। तो जैसे ही आप वो KYC करेंगे, शायद उसके बाद डेटा आपका गवर्नमेंट के पास आना शुरू हो जाएगा। तो जो भी आपके ट्रांजैक्शन उसके बाद बड़े अमाउंट में हो रहे हैं वो यहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हैं। टैक्स तो ऑब्वियस सी बात है, टैक्स को लेके मैंने आपको हमेशा बोला है कि टैक्स है 30% टैक्स बहुत ज़्यादा है, पर जैसे ही वो कम होगा, पूरी उम्मीद है वो आने वाले टाइम में आपको कम होता हुआ दिखेगा। वही सबसे बड़ा बैरियर है ना इंडियन जो एक्सचेंजेस है उनको यूजर्स का यूज कर पाने का। उसी वजह से सबसे बड़ा रीजन यही है। कल मैंने एक बहुत डेडिकेटेड वीडियो भी इस चीज़ के ऊपर बनाया, अगर आप लोगों ने वो चेकआउट नहीं किया जरूर चेकआउट करिएगा कि क्यों हम लोग इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को यूज नहीं कर पा रहे हैं अभी। तो पूरे पॉइंट से मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया। उसी में सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है
क्रिप्टो टैक्स का इतना ज़्यादा होना और उसी के साथ TDS का 1% यहाँ पे होना। पर ये जब चीज़ें सॉर्ट होंगी, पूरी उम्मीद है मुझे कि जो इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस हैं, इंडियन जो हैं हम लोग वो भी यूज़ कर रहे होंगे, और जब फॉरेन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस FIU के रूल्स को फुलफिल कर लेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर देंगे, तो वो एक्सचेंजेस भी यहाँ पे वापस आ जाएंगे। अब ये देखना होगा जो एक्सचेंजेस को बैन किया गया है उसमें से कितने एक्सचेंजेस यहाँ पे वापस आते हैं, क्योंकि दो प्रॉब्लम है उनके साथ भी। एक तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उनको भी बनाना पड़ेगा इंडिया के लिए, खर्चा उसमें बहुत ज़्यादा है। अब उन्हें अगर इतना प्रॉफिट हो रहा होगा तो वो इस चीज़ को खर्चा उठाने को तैयार होंगे, पर अगर इतना उनको प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो इतना खर्चा वो क्यों उठाएंगे। दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं जो सही तरीके से चीज़ों को मैनेज ही नहीं करते थे। उनके लिए अभी यहाँ पे चैलेंज आने वाला है कि वो किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करें, क्योंकि अगर FIU के अंडर उन्हें आना है तो अब उन्हें अपना सिस्टम पूरा लीगली यहाँ पे बनाना पड़ेगा, जो अभी तक लीगली नहीं बना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, कौन से एक्सचेंजेस है जो वापस आएंगे और कौन से यहाँ पे नहीं आएंगे। पर जितनों को बैन किया गया है, मुझे लगता है उसमें से जो 9 एक्सचेंजेस, 9 नहीं इनफैक्ट 10 एक्सचेंजेस हो गए भी, OKX क्योंकि लिस्ट में नहीं था, तो 10 में से मेरा मानना है कि 5 से 6 ऐसे एक्सचेंजेस जो वापस आ जाएंगे, पर कुछ हैं जो इंडियंस यूज ही यहाँ पे नहीं करते हैं, वो शायद इस लिस्ट में ना आए। तो ये जो जनवरी का महीना रहेगा, इसमें मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को फिर से एक बड़ा न्यूज़ आता हुआ देखने को मिलेगा, जहाँ पे ये एक्सचेंजेस FIU के अंडर रजिस्टर हो जाएंगे और जिस तरीके से पहले चल रहे थे उसी तरीके से यहाँ पे चलते हुए आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। पर ये ध्यान रखिएगा KYC आपको फिर से करनी पड़ेगी, वहाँ पे फिर से एक बार आप लोगों को वेरिफिकेशन अपना करना पड़ेगा। इस बार वेरिफिकेशन बिल्कुल सही वाला वहाँ पे होगा। आप लोगों ने क्या इन सब चीज़ों को कभी फेस किया था कि KYC गलत तरीके से करी, फिर भी आप लोगों की KYC फॉरेन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस में हो गई? ज़रूर मुझे एक बार यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये हमारा आज का वीडियो, मार्केट में क्या चल रहा है और उसी के साथ साथ इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस जो बैन हो रहे हैं उनसे रिलेटेड। इसके अलावा कोई अगर आप लोगों को और कोई क्वेश्चन है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देखें, ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बाकी के सारे रेगुलर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया, जरूर ज्वाइन करिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सर्च करके ज्वाइन मत करिएगा, अदरवाइज आप किसी स्कैमर के चैनल पे ऐड हो सकते हैं और फालतू में आप लोगों के साथ वहाँ पे कोई स्कैम हो सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स।